रातों रात कुछ लोग आपके घर में घुस आते हैं और जबरन कब्जा कर लेते हैं, फिर बंदूक की नोक पे आपसे कहते हैं आज से तेरा इंटरनेट बंद, महिलाओं का बाहर स्कूल कॉलेज आना बंद, कोई इस देश में अब जीन्स नहीं पहनेगा, अब चलेगा कुर्ता पजामा और बुर्का, तेरे घर का नेटफ्लिक्स भी बंद, क्रिकेट देखना बंद, मैच देखना बंद, तेरे एरिया का एनजीओ भी बंद, पुलिस स्टेशन भी हमारे कब्जे में है, अब पुलिस भी हम है और सरकार भी हम है तालिबान। अगर आपके देश में कोई जबरन घुस आता है और ये सारे प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है तो क्या आप ऐसे देश में रहना चाहोगे या रह पाओगे? हमारे से पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी यही हुआ है, जहां पे विश्व के टॉप 10 आतंकी संगठन तालिबान ने कुछ ही चंद दिनों में कब्जा कर लिया है और दुनिया भर की पाबंदियां और प्रतिबंध लगा दिए, जिससे वहां लोगों में दहशत फैल गई है। अफगानिस्तान में माहौल इतना खराब हो गया है कि लोग वहां से भागना चाहते हैं। आपने इंटरनेट वायरल वीडियोस में देखा होगा, कुछ लोग चलते प्लेन से लटक रहे हैं तो कोई आसमान से टपक रहा है। लोग अपनी जान बचा के किसी भी कीमत पे बस वहां से भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। काबुल का जो एयरपोर्ट है उसकी तस्वीर नासा से ऐसी दिखाई जा रही है, इतनी ज्यादा भीड़ है वहां पे कि आनंद विहार का बस अड्डा नजर आ रहा है ऊपर से देखने पे। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर यादव, आप देख रहे हैं पावर इकोनॉमिक्स। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में समझेंगे अफगानिस्तान और तालिबान की इनसाइड स्टोरी और दूसरे पार्ट में समझेंगे कि अफगानिस्तान $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगा। पार्ट 1 में हम जानेंगे कि अफगानिस्तान और तालिबान का विवाद कितना पुराना है और ये लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है। इसके लिए हमें पास्ट में चलना होगा और अफगानिस्तान की हिस्ट्री खंगालनी होगी। अफगानिस्तान को एम्पायर्स ऑफ ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, एक ऐसा डिस्प्यूटेड देश या लैंड जिस पे हमेशा से दुनिया के सुपर पावर्स की नजर बनी हुई है। अफगानिस्तान पे शुरू से सुपर पावर्स का कब्जा रहा है। ब्रिटिशर्स आए, वो पिट के गए, उसके बाद सोवियत यूनियन रशिया आया 20वीं सेंचुरी में, वो भी पिट के गया, और फाइनली अमेरिका आया जो 20 साल बाद 21st सेंचुरी में ये भी अफगानिस्तान से पिट पिटा के वापस जा रहा है। 19th सेंचुरी में इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान को भी ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। तो जब रशिया को लगा कि अफगानिस्तान को ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे अपना एम्पायर फैलाता जा रहा है, तो उसको अपना दबदबा कम होता हुआ नजर आया। तो इस कारण से उसने अफगानिस्तान में घुस के कुछ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और आपस में विद्रोह पैदा करवा दिया, जिसकी वजह से इंटरनल युद्ध लड़ाई शुरू हो गई और लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे। तो ब्रिटिश को वहां से 19th सेंचुरी में अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ा। ब्रिटिश के जाने के बाद फिर 20th सेंचुरी में सोवियत यूनियन से निकला एक देश रशिया, इसने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया और काफी साल तक इनका शासन वहां पे चला। इतने में क्या हुआ, दुनिया के थर्ड सुपर पावर अमेरिका का जन्म हुआ और ब्रिटिश का दबदबा धीरे धीरे करके कम होता चला गया। जब अमेरिका को लगा कि अफगानिस्तान को पूरी तरीके से कब्जे में ले रखा है रशिया ने, सोवियत यूनियन ने, तो उन्होंने भी वही रशिया वाली सेम चाल चली। उन्होंने अफगानिस्तान में घुसे और कुछ लोगों को वहां पे भड़काना शुरू कर दिया, विद्रोह पैदा करा दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ जिन लोगों को भड़काना शुरू किया था, ये थे मुजाहिदीन। ये ऐसे लोग होते हैं जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं इस्लाम की, बहुत एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले कट्टरपंथी लोग होते हैं। अमेरिका ने इनको ट्रेनिंग दी, आर्म्स दिए, टेक्नोलॉजी दी और धीरे धीरे करके रशिया के खिलाफ यूज किया। ये लोग गुरिल्ला वॉरियर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जो छिप छिप के लड़ाइयां करते हैं। इनका पहाड़ों पे, चट्टानों पे काफी ज्यादा एक्सेस होता है। अमेरिका द्वारा ट्रेंड कई जो मुजाहिदीनों की सेना थी, इन्होंने रशिया के खिलाफ इतना ज्यादा विद्रोह पैदा कर दिया, धीरे धीरे करके लड़ाइयां होना शुरू हो गई, अटैक करते गए। फाइनली 1989 में रशिया को अफगानिस्तान से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। उसके बाद अब अफगानिस्तान पूरी तरह से फ्री हो चुका था और जो ये मुजाहिदीन थे, इनका अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया था। फिर उसके बाद इन्होंने छोटे छोटे अपने गैंग्स बना लिए। अब तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका था और उसका वहां पे हुकूमत चलती थी। 1996 से लेके 2001 तक तालिबान ने वहां पे एक छत्र राज किया। अमेरिका पे क्या किया, अल कायदा ने 9/11 अटैक करवा दिया, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब 9/11 के अटैक के बाद यूएस को अल कायदा से बदला भी लेना था और उसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारना भी था। तो उसामा 9/11 का अटैक करवा के सीधा आके छिप जाता है अफगानिस्तान में, जहां किसका कंट्रोल था, तालिबान का। तो अमेरिका पीसफुली तालिबान से कहता है कि आप जो है उसामा बिन लादेन को हमें सौंप दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, जाने देंगे। तालिबान ने अमेरिका से कहा कि भैया हम पे उसामा ना है, तुम्हारी आपस की लड़ाई चल रही है तो तुम अपना देख लो, निपट लो। अमेरिका को तालिबान की इस बात पे गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि अभी ये सौंपेगा नहीं, छुपाएगा उसको।
तो अमेरिका भारी मात्रा में अपनी सेना की तैनाती अफगानिस्तान में बढ़ा देता है, जिसके कारण वो तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ के बाहर पहुंचा देते हैं। अमेरिका को करीब 10 साल लग गए, 2001 से लेकर 2011, 10 सालों में उसने उसामा को ढूंढा और उसको पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके मार गिराया। उसामा के मरने के बाद अब अमेरिका को कायदे से अफगानिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए था 2011 में, लेकिन उन्हें लगा कि अफगानिस्तान काफी अनस्टेबल कंट्री है जहां पे जंगल राज रहा है, तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ टाइम और बिताया जाए यहाँ पे और एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाई जाए, रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे लगाए जाए ताकि इस कंट्री को अच्छी कंट्री का टैग मिल सके। अब 2020 में जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको अचानक से याद आ गया कि यार हमको तो अफगानिस्तान में 20 साल हो गए हैं और फालतू में हमारी जो इतनी सारी सेना वहां पड़ी हुई है और हमारा 2 ट्रिलियन से ऊपर का एक्सपेंस हो चुका है। तो उन्होंने बिफोर इलेक्शन एक प्रॉमिस किया कि हम अब फाइनली अफगानिस्तान को अगली साल छोड़ देंगे। तो अमेरिका अब अफगानिस्तान छोड़ने ही वाला था। उसने तालिबान को बुलाया और कहा कि अगर तुम हमारे को प्रॉमिस करते हो कि अच्छी तरह से अफगानिस्तान के साथ मिल के रहोगे या पावर 50-50 शेयर कर लो, तो हम तुम्हारे को अफगानिस्तान में एंट्री देंगे, आने देंगे। अब तालिबान अमेरिका से बोला कि भैया 50-50 नहीं, हमारे को पूरा कंट्रोल चाहिए अफगानिस्तान के ऊपर, पूरी तरह से अब हम ही राज करेंगे, हम ही इसको कंट्रोल करके चलाएंगे। अमेरिका ने तालिबान अफगानिस्तान को आमने सामने बिठा के बोला कि भैया अपना अपना देख लो, निपट लो, और हम तो अब जा रहे हैं छोड़ के, अपना पल्ला उसने झाड़ लिया। तालिबान का इतना ज्यादा खौफ था, अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे, वो 2 दिन पहले ही अपनी कंट्री को छोड़ के यूएई भाग जाते हैं, और जो उनकी 3 लाख की जो सेना थी, सोल्जर्स हैं अफगानिस्तान के, इधर अमेरिका ने सपोर्ट हटाया, उधर उनके प्रेसिडेंट कंट्री छोड़ के भाग गए, उनका एकदम से मोरल डाउन हो गया और तालिबान ने बिना लड़े ही सिर्फ 70,000 लोगों ने ही 3 लाख की सेना को सरेंडर करवा दिया। अब जो अफगानिस्तान है वो पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में आ गया है और अमेरिका 31 को फाइनली वहां से टाटा बाय बाय बोल के निकल चुका है। अब तालिबान अपनी इमेज सुधारना चाहता है, तो वो दुनिया के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि अब हम वो 1996 वाले तालिबान नहीं है, अब हम अच्छे तालिबान बन गए। वो बैड तालिबान था, ये गुड तालिबान। इस तालिबान में हम महिलाओं को और बच्चों को भी राइट्स देंगे। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कह रहे हैं कि हमारी वजह से किसी भी कंट्री के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, आसपास का जो माहौल एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तालिबान तो तालिबान है ना, उसकी बातें बस कहने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं, तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं कि तालिबान अभी तक सुधरा नहीं है, उसने कोई राइट्स नहीं दिया है, वो उसी तरह से अत्याचार करता है बच्चों पे और महिलाओं पे। अब वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम समझते हैं कि जो अफगानिस्तान है ये $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बन सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। अफगानिस्तान के अंदर वो दुनिया के रेयर मेटल्स और माइनिंग के मटेरियल छुपे हुए हैं, जिनकी फॉर्मर जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर थे उनके हिसाब से मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन की है। अफगानिस्तान की जमीन के अंदर वो बहुमूल्य खजाना छुपा हुआ है जिसकी मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन से ऊपर की है। इसमें बहुत ही रिच मिनरल्स आते हैं जैसे कि कॉपर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोल, आयरन ओर जिससे स्टील बनती है। इसके अलावा क्रोमियम, लेड, जिंक, जेमस्टोन, टैल्क, सल्फर, ट्रेवर्टाइन, जिप्सम, मार्बल। अफगानिस्तान के इन रेयर अर्थ मेटल्स पे चाइना की शुरू से ही पैनी नजर बना के रखी हुई है उसने। चाइना चाहता है कि वो इन सब की माइनिंग करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे और फैलाए, इसलिए उसने तालिबान के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चाइना मिल के तालिबान के साथ वहाँ पे माइनिंग के स्टार्ट करेगा। और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है अब तालिबान के आने से। पहली बात तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया है, दूसरा इंडिया ने जो वहाँ पे $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो सारे ही तालिबान ने रोक दिए हैं। अब चाइना पाकिस्तान और तालिबान के साथ मिलके वहां से बहुत सारा पैसा छापेगा। इंडिया का इसमें काफी भारी लॉस होने वाला है। एक तो $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट डूब गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक गया है, दूसरा इंडिया को जो फ्यूचर में बेनिफिट होने वाले थे वो सारे यहाँ से खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। और अब टेररिस्ट एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद ये जो संगठन है ये बेलगाम भी हो सकते हैं। जाने से पहले वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वरना